कबीरदास उसी बात का तो अलग जगाते रहे और उसी अलग को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने भी व्याख्या की। उनकी विचारधारा का मूल्यांकन करके वो आज चाहते हैं कि समाज में ये सुधार आ जाए। तो क्या वजह है कि हम उनकी उन बातों को स्वीकार नहीं करते कि किस तरह से वो मदद कर रही हैं उन लोगों की जिन्हें मदद की ज़रूरत है, और वो वहाँ खड़े हैं जहाँ सरकार नहीं खड़ी होती, जहाँ हम नहीं खड़े होते। लेकिन अगर हम जानते तो आत्मज्ञान से हम सरोबार हो जाते। त्याग, तपस्या, करुणा और बलिदान, इन्हीं तत्वों से तो कोई संत बनता है। ये विडंबना जरूर है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि संतों का जेल जाना हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हमारी कल्पना में कभी नहीं था ऐसा कि कोई संत जेल जाएगा, कि नेशनल मीडिया से लेके सोशल मीडिया पर संत रामपाल महाराज जी को दिखाया जा रहा है और उनके बारे में विवादित खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि टीआरपी बढ़ जाएगी, और सोशल मीडिया सोच रहा है कि फॉलोवर बढ़ जाएंगे, लाइक, शेयर, व्यूज खूब आएंगे। लेकिन आपकी वीडियो देखकर यह भी मालूम होता है कि आपने संतों का कितना अध्ययन किया है। बहुत से चैनल पर जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो संतों पे उंगली उठा रहे हैं इन्हें संत की परिभाषा भी पता नहीं। मसलन अगर मैं ये पूछ लूं कि संत शिरोमणि, इसमें शिरोमणि का मतलब क्या है, तो बहुत से लोग जो संत रामपाल जी महाराज पर उंगलियां उठा रहे हैं वो न तो संधि विच्छेद कर पाएंगे इसका, और न ही इसका व्यापक अर्थ बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सवाल खड़े करना आता है, अध्ययन नहीं करना आता, रिसर्च नहीं करनी आती, किसी तरह का उनका होमवर्क नहीं है। जो जहन में है बस वो परोस देते हैं लाइक शेयर के चक्कर में। संत रामपाल जी महाराज उस दौर में समर्पित हुए आम जनमानस को, जिस दौर में सरकारों ने हाथ खींच लिया। कोरोना काल को लीजिए और बाढ़ पीड़ितों की चीख और उनकी पुकार को लीजिए कि बारंबार अपने विधायकों से, सांसदों से किसानों ने गुहार लगाई कि हमें पाइप दे दीजिए पानी निकासी के लिए। खेतों में महीने भर से पानी खड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं, अकाल पड़ने वाला है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से हाथ खींच लिया। और जब संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकासी के लिए किसानों को पाइप दिए, तब उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा है। इसमें क्या बुराई है? जिन संतों की गौरवशाली परंपरा इस भारतवर्ष की भूमि पर रही है उनका अपना गर्वीला इतिहास है, गौरव करने लायक इतिहास। कल्पना कीजिए कभी आंख बंद करके और सोचिए कि गुरु नानक देव जी पैदल पैदल मीलों मीलों कितनी दूर तलक चले और उन्होंने संदेश दिया, सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, संत होना यही है। और जहां तक संत रामपाल जी का सवाल है तो वे कबीरदास के विचारधारा की व्याख्या करते हैं। कबीरदास जो 15वीं सदी के भक्ति काल के प्रवर्तक रहे, सबसे बड़े कवि रहे, प्रतिनिधि कवि रहे, उन्होंने आडंबरों पर चोट की, उन्होंने अंधविश्वास पर चोट की और साफ कहा कि सहज मिले अविनाशी। वे निर्गुणवादी भक्ति के सबसे बड़े कवि हैं और सुबह सुबह आप उनके दोहे जो भजनों में तब्दील हो चुके उन्हें सुनकर आप मग्न हो जाते हैं। लेकिन कोई संत जब उन्हीं कबीरदास की व्याख्या को आगे बढ़ाना चाहता है,
उनकी परंपरा को आगे बढ़ाकर समाज का सुधार करना चाहता है तो आप सवाल खड़े कर देते हैं। आपने 2-4 गिनी चुनी चीजें पकड़ ली हैं। खीर प्रसाद पकड़ लिया है आपने, संत रामपाल जी महाराज के लोग चरण क्यों छू रहे हैं ये बात पकड़ ली है आपने। आप जब घर के बाहर बैठे होते हैं और सड़क पर दुनिया चल रही होती है तो कितने ही लोगों को देखकर आप ये कहते हैं कि ये आदमी गंदा है, जबकि आप उससे जानते ही नहीं, आप कभी उससे मिले ही नहीं, लेकिन आपका अपना पैमाना है कि ये आदमी शक्ल से ऐसा लग रहा है, ये आदमी शक्ल से ऐसा लग रहा है, उसके बारे में जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको लगता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि आपको मुकम्मल जानकारी नहीं है? जी नहीं, वे लगभग केसेस में बरी हो गए हैं और एक केस है उन पर जो विचाराधीन है, जो चल रहा है। क्या उन्होंने चाहा था कि मैं अपने श्रद्धालुओं की दीवार के भीतर कैद हो जाऊं? हो सकता है कि श्रद्धालुओं के श्रद्धा और प्यार की बड़ी दीवार उनके सामने आ खड़ी हो गई हो, और जिसे आप कहेंगे कि ये कानून तोड़ने जैसा है, तो क्या सीधे तौर पर संत रामपाल जी ने कानून तोड़ा? अगर ऐसा होता तो अदालत उन्हें कैसे बरी करती? और अगर आपका सवाल यह है कि मैं इतनी तारीफ संत रामपाल जी की महाराज की क्यों कर रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं उस सच की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जिस सच को आपने अनदेखा कर दिया है। आप बाढ़ पीड़ितों की मदद को भूल गए हैं, किस तरह से नशे के खिलाफ वो चल रही हैं इस बात को भूल गए हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ वो चलते हैं इस बात को आप भूल गए हैं, कितनी गरीब लड़कियों की शादी उन्होंने की है इस बात को आप भूल गए हैं। अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है, उधर वो मदद कर रही हैं। कितनी दूर का इलाका है, सोचिए आप। हमारे तो अपने घर में नजदीक के लोग आंसू नहीं पहुंचते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज दूर के इलाकों की भी चिंता कर रही हैं। लेकिन आपने खीर प्रसाद को पकड़ लिया है, इस बात को पकड़ लिया है कि लोग उनके चरण क्यों छूते हैं। विडंबना है, आप इस बात को क्यों नहीं पकड़ते कि जिन मंदिरों में अपार धन राशि पड़ी है, जिन मंदिरों में सोना पड़ा है, उनके कलश चमकते हैं, वे इतनी मदद क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि कोरोना काल से लेकर बाढ़ पीड़ितों पर और इतिहास के पन्नों पर गुरुद्वारे का लंगर निरंतर लगातार एक अनंत यात्रा की तरह चल रहा है? कभी क्यों नहीं सोचते आप? अगर आपने सवाल उठाने हैं तो उठाइए कि हमारे स्कूल्स में बच्चों को अभी भी शुद्ध पानी पीने का नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सवाल नहीं उठाएंगे। आप सवाल नहीं उठाएंगे उन सच्चाई को लेकर, जिन सच्चाई को हम देख रहे हैं लेकिन अनदेखा कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज को आप स्वीकार कीजिए, मत कीजिए। आपके भीतर का जो ज्ञान है उसके हिसाब से चलिए। आपको मालूम है कि बड़े बड़े शहंशाह संतों की परन कुटी में गए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनका जवाब था कि आप हमारे सामने खड़े हैं और आपके खड़े होने से हम जो धूप ले रहे थे वो धूप पूरी तरह नहीं आ रही है। यानी शहंशाह आप हमारे सामने से हट जाइए, हमें धूप का सेवन करने दीजिए। ये होता है संत का संत होना। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं कि सेंट सोफिया ने जब ये देखा कि मेरे लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो बाहर सुई ढूंढने के लिए निकल पड़ी और बहुत से चाहने वाले लोग उसके आए कि सोफिया क्या गुम हो गया? बोली सुई गुम हो गई। तो बोले अभी तो अंधेरा है,
सुबह ढूंढ लेना। बोले क्या पता मिल ही जाए अंधेरे में। किसी ने पूछा कि आपको ये कन्फर्म है कि सुई जो है आपकी यहीं पर गिरी है? बोली नहीं, मुझे पक्का है भीतर गिरी है। बोली फिर आप बाहर ढूंढ रही हैं? बोली यही तो समझाना चाहती हूँ, परमात्मा तो भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं परम आत्मा परमात्मा। और यही तो राह दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान मानिए, उन्होंने अपनी जुबान से कभी नहीं कहा। लेकिन जब श्रद्धालु उस रूप में देखने लगते हैं तो फिर आप सवाल ढूंढने लगते हैं। आप समझिए उन चीजों को कि कैसे देश में लोग सड़कों पर हैं सवाल लिए हुए, लेकिन उन सवालों की भीड़ में हम खो रहे हैं। आप यकीन कीजिए, सत्य को जब भी आप ढूंढने निकलेंगे तब आपको अकेले निकलना पड़ेगा, गौतम बुद्ध की तरह। भीड़ में कभी भी आप सत्य को खोज नहीं सकते। ये सत्य है, परम सत्य है, ये सत्य सापेक्ष चीज है। आपको एकांत में जाना पड़ेगा, गौतम बुद्ध की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो सपने देखे, ज्योतिबा फूले ने जो समाज का सुधार किया, कबीरदास उसी बात का तो अलग जगाते रहे। और उसी अलग को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने भी व्याख्या की। उनकी विचारधारा का मूल्यांकन करके वो आज चाहते हैं कि समाज में ये सुधार आ जाए। तो क्या वजह है कि हम उनकी उन बातों को स्वीकार नहीं करते? फिर तो ये ऐसे हो गया, एक आंख बंद करके हम देख रहे हैं, और इस एक आंख बंद करने से हमें दिख रही है खीर प्रसाद, पांव क्यों छू रहे हैं लोग। जब ये दोनों आंखें खुल जाएंगी तब आपको इस आंख से भी दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से वो मदद कर रही हैं उन लोगों की जिन्हें मदद की जरूरत है। और वो वहां खड़े हैं जहां सरकार नहीं खड़ी होती, जहां हम नहीं खड़े होते। कबीरदास साफ कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, जो मन झाको आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। कभी झांकना अपने मन में, आपको लगेगा कि हमें तो संत की परिभाषा ही पता नहीं है, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि निर्गुणवाद क्या होता है, सगुणवाद क्या होता है, भक्ति काल के पन्ने किन किन धाराओं में विभाजित हैं, और कौन कौन से कवियों ने कितनी बेहतरीन कलम चलाई, हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम जानते तो आत्मज्ञान से हम सरोबार हो जाते। त्याग, तपस्या, करुणा और बलिदान, इन्हीं तत्वों से तो कोई संत बनता है। यह विडंबना जरूर है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि संतों का जेल जाना हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हमारी कल्पना में कभी नहीं था ऐसा कि कोई संत जेल जाएगा। लेकिन बदलते वक्त में जो हो रहा है वो अफसोसजनक है। लेकिन इस अफसोसजनक धारा के बीच में कोई संत अगर कबीरदास को लेकर अलग जगा रहा है, समाज का सुधार कर रहा है और वो बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसे मौका दीजिए। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। ये गजल का शेर है, लेकिन आप अपने सवालों से परखने पे तुले हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप पढ़िए संतों को। संतों को पढ़ते पढ़ते आपका जीवन पूरे का पूरा बीत जाएगा, लेकिन आपको सहज शब्द जो कबीरदास का है वो समझ नहीं आएगा। सहज मिले अविनाशी। जितने भी ब्रांडेड स्कूल हैं, जितने भी ब्रांड स्कूल हैं, सभी के नाम तो संतों पे हैं। सेंट मैरी, सेंट कबीर, सेंट सोफिया, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। हम सभी से प्यार करते हैं संतों से। उनकी कथाएं पढ़ पढ़ कर हम जब छोटे होते हैं, जब हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, इन्हीं संतों को, बड़े लेखकों को पढ़ पढ़ कर हम बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद
जब हम मुकम्मल तौर पे अध्ययन नहीं कर पाते संतों का, रिसर्च नहीं कर पाते संतों की, शोध नहीं कर पाते संतों का, होमवर्क नहीं कर पाते संतों का, यहां तक कि अपनी भाषा को भी परिमार्जित नहीं कर पाते, हमें ये पता ही नहीं है कि शब्द प्रयोग क्या होता है, तब हम संतों पे उंगली उठाने लगते हैं। किस मोड़ पे खड़े हैं आप? सिर्फ इसलिए कि आपकी टीआरपी बढ़ जाए, लाइक शेयर ये बढ़ जाए? ये नहीं, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के इल्जाम आप लगा रही हैं उसका न तो पहले सबूत था और न अब है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी ये तस्दीक कर चुके हैं कि वो सब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई विवादित चीज नहीं मिली जिनका मीडिया जिक्र कर रहा है। तो आप बिना सबूतों के अभाव में कैसे जिक्र कर रही हैं? कबीरदास को पढ़िए सिर्फ 2 लाइन और अपने अंदर झांकिए कि मुझसे बुरा ना कोई, है कि नहीं? जानिए कभी कबीरदास को, जानिए कभी डॉक्टर अंबेडकर को, जानिए कभी ज्योतिबा फूले को, जानिए कभी गुरु नानक देव जी को। कितने ही संतों के मैं नाम गिनाऊं। गौतम बुद्ध को जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे आपको लगेगा कि मैं किसी और ही दुनिया में निकल पड़ा हूं। लेकिन इतना वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी निगाहें तो लाइक शेयर फॉलोअर कितने बड़े हैं इस पर है, और ये कतई अच्छा नहीं है। कभी अपने पेज पर डालें किसी भी संत की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप संत रामपाल जी की ही डालें, किसी भी संत की वो अच्छाइयाँ डालें जिसे लगे कि आपने अध्ययन किया है। मैं आज तक नहीं मिला संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन मेरी इच्छा बहुत है कि मैं उनका दमदार इंटरव्यू करूं, वो साक्षात्कार करूं जिसमें मैं वो सवाल उनसे उठाऊं जो आम जनमानस के जहन में हैं कि क्या वजह है कि आपको जेल हुई, क्या वजह है कि ये सब हुआ। मैं करूं उनसे सवाल, और कभी मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि सच हमेशा जिंदा